It's my pleasure to introduce the Minister for Road Transport and Highways, Mr. Nitin Gadkari, who has just recovered successfully and he has fought COVID-19. गडकरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एनडीटीवी की इस मुहिम में हमसे बात करने के लिए। गडकरी साहब, सबसे पहला तो सवाल मैं आपकी सेहत के बारे में पूछना चाहता हूं। क्या अब आप पूरी तरह स्वस्थ हैं? पूरा देश जो है वो आपके लिए प्रार्थना कर रहा था और आपका जब वो संदेश आया ट्वीट में कि मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हो गया हूं, रिकवर हो गया हूं, तो बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि आपको एक बड़ा प्रोग्रेसिव मंत्री की तरह देखा जाता है इस सरकार में। मेरा स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा है और वैसे मैं अभी नेगेटिव हुआ हूँ और मैं अभी रूटीन काम में भी जुड़ा हूँ, पर अभी तक दिल्ली नहीं आया हूँ। पर आपका जो कार्यक्रम है इसके साथ मेरा बहुत दिल से लगाव है, क्योंकि मैं पिछले 15-20 साल से वेस्ट टू वेल्थ इस पर काफ़ी काम करता हूँ और इसलिए इस कार्यक्रम के बारे में मुझे बहुत इंटरेस्ट है। अभी जो आप चर्चा कर रहे थे, एज ए मिनिस्टर करके मैं अधिकृत रूप से अब कह सकता हूँ, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ। हमारे यहाँ अभी हमने डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर जो निर्णय किया है, तो 12 साल से मैं इथेनॉल की बात कर रहा था, वो 20 करोड़ की इकोनॉमी बनी है, अभी वो 1 लाख करोड़ की आने वाले 3-4 साल में बन जाएगी, 3 साल में। तो इससे एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ये जो पराली की बात कर रहे थे, इसमें 5 टन पराली से 1 टन बायो सीएनजी तैयार होता है। और पूना में संतोष गोंधळेकर करके आईआईटी इंजीनियर का एक ग्रुप है, उन्होंने ऑलरेडी राइस स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, कॉटन स्ट्रॉ, बगास, एग्रोमास से बायो सीएनजी बनाया है। तो बायो सीएनजी बनाते समय उससे मीथेन बनाते हैं, मीथेन से CO2 अलग करके बायो सीएनजी बनाते हैं। और मैं तो नागपुर शहर की हमारी 450 बसेस को कन्वर्ट करने का प्रोजेक्ट मैंने लिया है। जो हमारा सीवेज वाटर है उससे मीथेन निकालकर मीथेन से CO2 अलग करके अभी 80 बसेस को कन्वर्ट किया है। काफ़ी अड़चने आती है, पर मैं वो प्रोजेक्ट पूरा करने वाला मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो मैं आपसे सबसे पहली बात प्रणव जी एक बात कहूँगा कि आप जिस उद्देश्य के लिए काम कर रहे हो वो बहुत ही अच्छा है, पर मेरा अनुरोध है कि हम लोग जब तक वेस्ट में वैल्यू नहीं क्रिएट करेंगे, वेस्ट के लिए लोगों ने झगड़ा करना चाहिए। अभी जैसे आपको पता है मैं एग्रीकल्चर में काम करता हूं, ऑर्गेनिक कार्बन यहां 0.80 है, वहां गन्ने का प्रोडक्शन 100 टन पर एकड़ तक गया है। अब ऑर्गेनिक कार्बन जो आता है, ये जो बात 2-4 दिन पहले मैंने नागपुर में सुनी थी, केजरीवाल जी ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री है, उन्होंने एक कल्चर फ्री ऑफ चार्ज बांटने का निर्णय किया है ये पराली के लिए। और ये पराली का बायो कंपोस्ट होता है उससे, और उससे ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है। तो ये वैल्यू एडिशन होने के कारण किसान खुद होके करेंगे और आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ये तो ग्रास रूट और ग्राउंड लेवल रियलिटी पर पर्यावरण के लिए, एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन के लिए हमारी कमिटमेंट है ही। पर अगर इसमें और एक अच्छी बात आपको सुझाऊंगा कि हमारे घर में, मेरे घर में है, काफी घरों में भी है, कि हाइड्रोपेनिक है। एक स्टील के स्ट्रक्चर पर 10, 15, 20 प्लास्टिक के डब्बे में हमने वो नारियल की ये डाली है, और कुछ जगह वो भी मंत्री मैं हूँ, और कॉयर बोर्ड वगैरह मेरे पास ही है। वो 5000 करोड़ का इकोनॉमी बन सकती है। तो हमारे घर में ये जो ऑर्गेनिक मैन्युअल है, जैसे अभी हमारे जो अनाज वगैरह है, ये एक्सेल इंडस्ट्री ने एक मशीन बनाई है, मेरे घर पर दिल्ली में भी है, यहाँ भी है। और मैं सब पत्ती इकट्ठा करता हूँ, उससे ऑर्गेनिक खाद तैयार होता है। वो डालने के बाद अब हम लोग घर के घर में हम सब्जियां उगा सकते हैं। तो मेरा आपसे एक अनुरोध है कि पर्यावरण के लिए, स्वच्छता के लिए जो आपका मिशन है वो एकदम अच्छा है, पर इसमें साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर हम लोग वैल्यू क्रिएट करेंगे, चाहे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के रूप में हो, चाहे बायोफ्यूल के रूप में हो, तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होने की जो गति है वो 10 गुना बढ़ सकती है, जो मिशन आपने लिया है। और इसलिए आप टेक्निकली सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट जो है वो आप अगर लोगों में पहुंचाएंगे तो उसका और फायदा होगा। और मैं बीइंग ट्रांसपोर्ट मंत्री करके मैं 12 साल से कह रहा था इथेनॉल की बात, अब सब लोग करने लगे। तो अब ये देश में 7 लाख करोड़ का इंपोर्ट है और हम लोग पर्यावरण के लिए इतना पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। मैं वो सपना देखता हूँ, और मैं बीइंग ए मिनिस्टर में रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बात कर रहा हूँ कि एक दिन आएगा कि देश में इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी और इलेक्ट्रिक आएगी, पेट्रोल डीजल कम हो जाएगा और हमारा पर्यावरण अच्छा होगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, और ये आप जो कह रहे हो वो मिशन भी अच्छा है।
Yes, Gadkari sir, these are really these are really great innovations. They're thinking ahead, and you've mentioned that earlier in all these years that you've supported Swachh Bharat and Swasth Bharat. But looking ahead, we've learnt a lot from COVID, how important the environment is, and there's this conflict between business and a clean environment. One of the key areas is roads. You are the Minister for Roads. Can you commit that you will not build roads going through forest land where there is wildlife, and that you'll go around, it'll take people 15 minutes extra, it'll cost a little more, but you'll not go through a forest, and that prevents animals from crossing it. It disrupts the entire environment. It's a difficult thing, but it would be great if you could make that commitment. First of all, I am equally committed for the ecology, environment and wildlife. But one thing, Pranavji, I will request you, from Nagpur-Jabalpur road, where specially NHI spent 1300 crore for saving of tigers. And now there are a lot of photographs available that we are making special underground bridges for tigers and for animals. So we are very equally committed for that. Now we are committed for transplantation of trees. We are making that Delhi, that big highway in Delhi near Gurgaon, that is Dwarka Express Highway, that costing 10,000 crore. And we have decided successfully to transplant the trees. And our Delhi government gave us the permission, and we have successfully implemented transplantation of the tree. Now the problem is that particularly in the Rishikesh, Haridwar, Badrinath and Kedarnath connectivity, Char Dham road, presently Supreme Court has already delivered a decision. I don't want to make any comments on it, but this is going to China border, and you are different type of rangadas which we need to take to the border. Now when we reduce the length width of the road, it is difficult for us to take our all this rangada from that road. It is not good for the national security. So what my suggestion is, I am equally committed like you for ecology, environment and saving of wildlife, everything. But at the same time, we should have a very, very balanced approach, integrated approach for development. So I am now spending crores of rupees on transplantation of trees. Now I am planning to develop at least 1,000 contractors in the country for making of transplantation. But some of the, I am very sorry, some of the eccentric people, they thought we don't want road. Then how it is possible? Now our every year 10% car, trucks number is increased. We are facing 5 lakhs accident, 1,50,000 deaths. We need new green highway. We have to protect the wildlife. We have to increase the greenery, and at the same time we have a same commitment for ecology and environment. At the same time we need good roads. We have to find out with an integrated approach solution for that. That is exactly only I want to make you a request for that. Correct. I am very much committed for you. Once a time you come, Amitabh ji, and you come to Pench project. Nagpur is the tiger capital, and you are always doing saving tiger movement is very good. So you come and see this Nagpur Jabalpur Jude where NHI spent 1300 crore on that only road, and now people are seeing the tigers are just sitting on the road and people are seeing that. So I am equally committed for that. But you don't make road, don't construct road. This type of eccentric approach is not good. It's not correct. जी नितिन जी, मैं अमिताभ बोल रहा हूँ। प्रणाम करता हूँ सर। हाँ जी। पहले बहुत बहुत बधाई कि आप ये कोविड का जो आपने युद्ध लड़ा है उससे आप बाहर निकल आए हैं। नितिन जी, अभी आपसे हम बात कर रहे थे और कई बार जब ऐसी सभाओं में आपसे मुलाकात हुई है तो आपने कहा था कि किस तरह रिसाइकल प्लास्टिक को आप सड़कों में उसका इस्तेमाल करते हैं, उसकी फ्लोर को लेइंग में आप इस्तेमाल करते हैं। और थोड़ा बहुत उदाहरण आपने अभी कहा भी जब आप अभी बात कर रहे थे कि किस तरह जो है व्यक्तिगत जीवन में भी इसका उपयोग हो रहा है। और कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन में जो रिसाइकल प्लास्टिक है इसका इस्तेमाल कर सके। अमिताभ जी, पहली बात तो ऐसी है कि ब्राजील ने अभी
ये डिग्रेडेबल प्लास्टिक तैयार किया है जो इथेनॉल से बनता है। और वो प्लास्टिक ऐसा है कि 78 आवर में अगर मिट्टी में फेंक दिया तो उसकी मिट्टी हो जाती है। पर ब्राजील और यूएसए में जो इथेनॉल बनता है वो कौन से बनता है और उसका रेट 28-30 रुपीज पर लीटर है और हिंदुस्तान में वो 50 से 55 रुपए है। तो अभी वो मुश्किल जाएगा। अभी हमारे पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने 5 प्रोजेक्ट जो हमारा बायो वेस्ट है, जैसे आपने परली की बात की, पराठी तुराटी या म्यूनिसिपल वेस्ट है, इसको सेग्रीगेट करके इससे वो बनाने की बात करेंगे। आगे भविष्य उसका है, उसके ऊपर काम करने की जरूरत है, पर आज उसमें इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं है। एक छोटी सी बात मैं आपको कहूंगा, थोड़ा मेरे भाव को अन्यथा मत लीजिए। हमारे भारतीय समाज में स्वयं स्फूर्ति से अच्छा कोई काम करने वाले लोग हैं, पर उनकी संख्या कम है। और प्रैक्टिकली मैं ये मानता हूं कि जो ऐसी डिजास्टर्स वेस्ट है उसमें अगर आपने वैल्यू क्रिएट की तो लोग उसके पीछे दौड़ेंगे, तो आपका पर्यावरण का प्रॉब्लम 10 दिन के बजाय 2 दिन में सॉल्व होगा। अब जैसे उदाहरण के लिए आपको बताता हूं कि ये जो हमारा सीवेज वाटर है, अब सब जगह, मैं गंगा में मैंने बीच में प्लांट बनाया काफी। अब वो कल प्रधानमंत्री जी ने 6 उत्तराखंड में डेडिकेट किया। अब इस प्लांट में से स्लज निकलती है जो शौचालय की होती है। अब ये स्लज जो है, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके अगर उसमें हम लोग बायो फर्टिलिटी के परसेंटेज बढ़ाकर उसको ऑर्गेनिक मैन्युअल करके यूज करेंगे तो उसकी कीमत 2 रुपए 3 रुपए किलो हो जाएगी, तो उसको कीमत मिल जाएगी। तो थोड़ा थोड़ा ये जो टेक्निकली और साइंटिफिक रूप से जो एक्सपेरिमेंट हुए वो आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। अब जैसे उदाहरण के लिए मैं बताता हूं कि ये स्टील इंडस्ट्री में जमशेदपुर में और ये जो JSW का प्लांट है कर्नाटक में, इन्होंने स्लैग निकाली, लोहे से निकलती है। अब मैंने उसको कहा इसके ऑस्ट्रेलिया में एयर स्ट्रिप बनी, रोड बने, तो मैंने कहा ये रोड में बनाओ, तो बेल्लारी से रोड बन रहा है। अब जमशेदपुर काफी जगह उसका यूज किया जाने लगा, पर्यावरण का भी बचत हुआ और अच्छा मटेरियल मिला। फिर प्लास्टिक जो है वो अभी 8% प्रधानमंत्री सड़क योजना में और हाईवे में अभी डालने का बिटुमेन में तय हुआ है, वो डाल रहे हैं, उससे भी काफी बड़े प्रमाण पर प्रॉब्लम रिजॉल्व हुआ है। तो मैं यही कहूंगा कि IITs और इंजीनियरिंग कॉलेजेस और NGOs जिन्होंने वेस्ट टू वेल्थ के प्रयोग सक्सेसफुल किए, अगर वो एक्सपेरिमेंट हो जाएंगे तो हमारा प्रॉब्लम 10 दिन के बजाय 2 दिन में सॉल्व होगा। स्वयंसेवी प्रयास, अच्छे प्रयास, कंस्ट्रक्टिव प्रयास भी आवश्यक है और वैल्यू क्रिएशन फॉर वेस्ट उतना आवश्यक है। दोनों भी मार्ग से जाएंगे तो हमारा टारगेट जल्दी अचीव होगा और इसके काफी अच्छे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। अभी जैसे परली की बात आपने की, मैंने खुद अभी एक्सपेरिमेंट, अच्छा मैंने तय किया कि अब ये लोग विश्वास नहीं, मैं खुद कर रहा हूं। मैं इथेनॉल से लेकर सबका प्रोडक्शन करता हूं, ये प्रयोग कर रहा हूं। अभी ये परली जो है, जो जलाई जाती है, जिससे कारण दिल्ली में हमारे यहाँ ये था, अब परली में दिल्ली की सरकार एक कल्चर तैयार कर रही है और वो कल्चर मारने से उसको ऑर्गेनिक मैन्युअल में कन्वर्शन होता है, जिससे ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है। तो मुझे लगता है इस प्रकार के प्रयोग जो है ये बड़े प्रमाण पर करने से किसानों का भी फायदा होगा, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, ऑर्गेनिक खेती भी होगी, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होगा। और दूसरी ओर ये जो डिजास्टर्स मटेरियल है जिसके कारण जलाने से तकलीफ होती वो नहीं होगी। तो इसके एक्सपेरिमेंट काफी चल रहे हैं, दोनों तरफ भी प्रयास करने चाहिए। एक तरफ लोगों को जगाने का काम भी करना चाहिए। अमिताभ जी, आप एक काम कर सके तो करिए कि ये जो घर घर में छोटे छोटे गार्डन्स बनते हैं, टेरेस गार्डन, क्या अपने घर की ऑर्गेनिक वेस्ट को कन्वर्ट करके अपने घर के टेरेस गार्डन में यूज करके हम उसमें सब्जियां तैयार करके हमारे घर में यूज करें। अभी मेरे घर में ब्रोकोली हुई है, उसमें कई धनिया हुआ है, तो अलग अलग प्रकार की चीजें घर में हो रही है और उसी का उपयोग हो रहा है। तो ये ऐसा है कि आम के आम गुठली के दाम। तो ये मेरे घर की वेस्ट अब कारपोरेशन में नहीं जा रही, वो मेरे घर में यूज हो रही। अब दिल्ली में मेरे बंगले पर इधर उधर की वेस्ट लाकर मशीन लगाया तो मैं पूरे गार्डन में ऑर्गेनिक वेस्ट को यूज कर रहा हूं। अगर ये एक्सपेरिमेंट करने वालों की संख्या बढ़ जाएगी तो अपना पर्पस जल्दी सॉल्व होगा, यही मुझे कहना है। जी नितिन जी, मैं आपको बता दूं कि शायद इसकी चर्चा 2 साल पहले इसे ही कार्यक्रम में हुई थी और मैं आपको बताना चाहता हूं कि तब से हमारा जो छोटा बहुत लॉन है उसमें हम कंपोस्ट या जो घर का ही वेस्ट है उसको रिसाइकल करके कंपोस्ट बना करके हम अपने लॉन में डाल रहे हैं। अरे वाह, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। एक छोटी सी मशीन बताई गई थी हमको कि ये मशीन लगा लीजिए और उसमें वो कंपोस्ट बनता है और उसको जा करके हम अपना ये जो लॉन वगैरह है उसमें हम इसको बिखेर रहे हैं।
एक अस्पताल में भी गए थे हम लोग शायद पिछली बार एक कार्यक्रम में, याद होगा, जहां पर उन्होंने कहा था कि अस्पताल में उन्होंने एक छोटा सा बागीचा बनाया हुआ है और वहां पर उतनी खेती चल रही उनकी, यही जो उनका वेस्ट था वो लेकर के उससे कंपोस्ट बन रहा है। एक और चीज नितिन जी मैं कहना चाहूंगा कि शायद इसी कार्यक्रम में या इसके पहले किसी कार्यक्रम में बात हुई थी कि आप जो बात कर रहे थे कि वैल्यू बेस्ड जो है ऐसे जो वेस्ट बनता है या जो रिसाइकल होता है उसे अगर वैल्यू बेस्ड बना दें तो कितना अच्छा होगा। और शायद यहीं पर चर्चा हुई थी कि बहुत से ऐसे देश हैं यूरोप में जिनके पास गार्बेज नहीं है, वो अन्य देशों से गार्बेज खरीद रहे हैं क्योंकि उसको वो वैल्यू बेस्ड बनाना चाह रहे हैं। क्या ये सही है? सही बात है आपकी। हाँ, या they're आपकी बात जो actually सही है। buying waste from other countries. You know, people like यस। अमिताभ जी, आप थोड़ा खेती का शायद जानते होंगे। ऑर्गेनिक कार्बन, जैसे हम हमारे लैंड को वेस्ट करते हैं, उसमें नाइट्रोजन कितना है, फास्फोरस कितना है, पोटैश है कितना, देखते हैं। अभी मैं यहाँ काम कर रहा हूँ विदर्भ में, जहाँ किसान आत्महत्या करते हैं, 3 चीनी मिलें चलाता हूँ। तो ये जो शुगर केन है, ये ध्यान में आया कि जिसका ऑर्गेनिक कार्बन 0.20 है, उनको केवल 30 से 40 टन तक हुआ, और जिनको 0.80 है उनके ऊपर 100 टन तक गया। तो ये ऑर्गेनिक कार्बन जो बढ़ता है जमीन का, इसका कारण ही यही है कि ये ऑर्गेनिक मैन्युअल को करके हम उसका खाद बनाकर जमीन में डालते हैं। अभी आपको हमारे यहाँ गावरानी भाषा में बोरू कहते हैं। ये कल का बंगाल में जो ये होता है ना, जूट, ये लगाते हैं और उसको जमीन में उसको मुरा देते हैं, उसको अंदर डाल देते हैं जमीन के, ताकि उससे उसका फायदा होता है। तो ये जो ऑर्गेनिक मैन्युअल है जो वेस्ट से निकल सकता है, ये बिल्कुल आपकी सही बात है, इसमें वैल्यू क्रिएट हो सकती है। और मैं प्रणव जी को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कार्यक्रम में आप एक तरफ तो ये बिल्कुल जरूरी है, आवश्यक है, दूसरी तरफ देश में ऐसे सक्सेसफुली काम करने वाले एक्सपेरिमेंट्स है जिनके गार्डन्स है और जो इस प्रकार के वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट कर रहे हैं, ऑर्गेनिक मैन्युअल में कर रहे हैं, ऐसे एक्सपेरिमेंट दिखाए ताकि हर व्यक्ति के घर में अगर इस प्रकार के गार्डन हो जाएंगे तो वेस्ट का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। दूसरा एक प्रॉब्लम प्रणव जी इंपॉर्टेंट ये है, जो शहर है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ मुंबई जैसा शहर है, मुझे बड़ा दुख होता है कि हर साल वो मीठी नदी को पानी आता है, सब घरों में घुसता है। मैं मुंबई में 55 उड्डान पुल बना सका, पर मैं अभी कल ही मैंने उद्धव ठाकरे जी को एक पत्र लिखा है कि मुंबई में ये जो गंदा पानी है इसको रिसाइकलिंग करके ये समुद्र में छोड़ने के बजाय टुवर्ड नासिक लाना चाहिए। इसकी एक योजना बनानी चाहिए ताकि वो खेती में जाए। और मुंबई में जब बरसात में समुद्र की लेवल बढ़ जाती है तो पानी शहर के अंदर आता है। तो इसके लिए मुंबई के लिए इंटरनेशनल कंसल्टेंट से ये प्लानिंग करके इसको करे, वो दूसरा विषय है। पर मैं आपको और एक बात बताऊं, क्या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और नगर परिषद अपने सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में क्या उससे वैल्यू एडिशन करके, क्योंकि क्या इसको करोड़ रुपए लगते हैं, बातें करना आसान है, सरकार के पास भी इतना पैसा नहीं है, पर अगर इससे हमने वैल्यू क्रिएट की, सीएनजी तैयार किया, ऑर्गेनिक मैन्युअल तैयार किया, तो हमारी कैपिटल कॉस्ट निकलेगी और हमारा पर्यावरण का भी प्रॉब्लम सॉल्व होगा, रोजगार भी मिलेगा और इन्वायरमेंट भी अच्छा होगा। तो ऐसे सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट इंदौर में हुआ है। अभी हम नागपुर में, अभी आपको पता होगा कि मैं 7 साल से एक प्रोजेक्ट कर रहा था, टॉयलेट का पानी जो था नागपुर शहर का, हमने अभी 325 करोड़ रुपए में बेचा है। वी आर गेटिंग रॉयल्टी 325 करोड़ रुपीज फ्रॉम टॉयलेट वाटर। तो ये इस प्रकार के विषयों को आप जगाने के लिए करिए। ये कैसा है कि थोड़ा मैं साफ कहने में संकोच कर रहा हूं, हमारे देश के लोगों की 2 विशेषता है। कभी कभी कोई चीज फुकट मिलती है तो उनको बहुत जल्दी चाहिए। दूसरी बात चाहिए कि स्वयंसेवी रूप से अच्छा काम करने वाले लोगों की संख्या कम है, और उसमें तुम वैल्यू क्रिएट कर दो तो कचरे के लिए लोग झगड़ा करेंगे। आपको पता ही है, थर्मल पावर प्लांट से फ्लैश निकलती है। मैं जब 95 में मंत्री था, शीला कौल जी अर्बन मिनिस्टर थी दिल्ली में, तब मैं पीछे पढ़ के फ्लैश का उपयोग करना चाहिए, ये करना चाहिए, खूब कोशिश करता था। ये चंद्रपुर में वगैरह हमारे यहाँ पर्यावरण के प्रॉब्लम थे। फिर फ्लैश 35% सीमेंट में डालने को अनुमति मिली, फिर फ्लैश के ब्लॉक्स तैयार हो गए। अब देश में स्थिति ये हो गई है कि फ्लैश के लिए, मुझे अभी दिल्ली मेरठ रोड में फ्लैश चाहिए थी, तो मुझे पीयूष गोयल को फोन करना पड़ा कि भाई तुम्हारे पावर मिनिस्ट्री को कहो भाई हमें एक फ्लैश दो।
ताकि फ्लैश के लिए पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस चलने लगा, झगड़े होने लगे, क्योंकि उसकी वैल्यू क्रिएट हुई। वैसे आप हर डिजास्टर्स मटेरियल जो ऐसे है उसकी वैल्यू क्रिएट करने वाली टेक्नोलॉजी को लाओ, ताकि परली के लिए लोग झगड़ा करें, कचरे के लिए झगड़ा करें और हमारा प्रॉब्लम वैसे के वैसे सॉल्व हो। वैसे दोनों प्रकार के भी प्रयास अच्छे हैं, आपके कंस्ट्रक्टिव प्रयास भी अच्छे हैं, ये भी करने चाहिए और दूसरे और ये भी करने चाहिए तो अच्छा ही होगा। और मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ, सबसे ज्यादा पोल्यूशन करने में हमारी मिनिस्ट्री का मुझे ये है, पर अब 1 साल में आपको मैं बता रहा हूं कि अब पूरी तरह पर इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रिक बाइक आई है। मैंने बजाज और टीवीएस की इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च की, इलेक्ट्रिक बसेस आई है, अभी मुंबई में इलेक्ट्रिक बसेस आ रही है। अभी मैं इलेक्ट्रिक हाईवे में बहुत आगे चला गया हूं और इथेनॉल पर अभी फ्लेक्स इंजन पर हम कोशिश कर रहा हूं, तो ये भी आ जाएगा। ये लोगों को असंभव लग रहा था, पर अब प्रणव जी मैं बहुत नजदीक पहुंच रहा हूं। एक 2-3-4 साल के अंदर ये देश के ऑटोमोबाइल में पर्यावरण के लिए पोल्यूशन नहीं होगा, काफी कम हो जाएगा, इंपोर्ट भी कम हो जाएगा और पर्यावरण से मुक्ति मिलेगी और आपका जो मिशन है वो सक्सेसफुल होगा, ये मेरा विश्वास है। Brilliant. बहुत-बहुत This धन्यवाद, is fantastic. नितिन जी। The thing about Mr. Gadkari is that he's among those politicians who always talk about solutions. Yeah. Always. You will always hear him talking about solutions, which is his biggest ability. नितिन He has जी, जो convinced all of हाँ, us. जो पानी वाली बात की ना आपने, मुंबई में बाढ़ आ हाँ जाती जी। है, पानी बरसता हाँ, है। ये- सर मैं बहुत आभारी हूँ हाँ, आपका, अभी एक क्योंकि छोटी मेरा सी- घर जो छोटी है सी हर बात बता मानसून दूं। में डूब जाता है और इस वजह से मैं बहुत आभारी हूँ कि ये आप थोड़ा सा मेरा प्रस्ताव डाल दीजिएगा आगे, हम लोग बच जाएंगे। जी. बड़ी बड़ी अभी दीवार साहब, खड़ी एक करनी अच्छी पड़ती। बात हुई, एक अच्छी बात हुई कि आपको जो पानी का मॉडल हमने बुल्डाना करके बनाया था, वो नीति आयोग ने स्वीकार किया है और पूरे देश के लिए ऑल डिपार्टमेंट के लिए ऑर्डर निकाला है कि ये मॉडल को अब इम्प्लीमेंट किया जाए। और आपका मुंबई का प्रॉब्लम मुझे मालूम है, क्योंकि मैं भी मुंबईकर हूं और वो प्रॉब्लम के लिए मैं पीछे पड़ा हूं। हम जल्दी मुंबई को 5 साल के अंदर, मुंबई में बरसात बहुत ही में बढ़िया। कहीं पानी नहीं आएगा, बहुत ही ऐसी मुंबई बनाने के लिए मैं पूरी मदद बहुत ही करूंगा, बढ़िया। कोशिश बहुत-बहुत करूंगा धन्यवाद सर आपके आपका। घर के सामने का प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। बहुत बहुत Fantastic. धन्यवाद When सर। governments start thinking on the lines of solutions, then your whole worldview changes. Thank you very much, Mr. Gadkari. It was a pleasure listening to you. They're all